स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट में ये न्यूक्लियोप्लाज्म किया था, जिसमें हमने डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि क्या इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। साथ साथ इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था न्यूक्लियर क्रोमैटिन का। हमें पता है न्यूक्लियर क्रोमैटिन को हम न्यूक्लियर रेटिकुलम भी बोल देते हैं। एक डार्कली स्ट्रेन नेटवर्क होता है लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स का, जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर्स भी बोल देते हैं। और एक किस्म सस्पेंडेड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस में। सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इन 1879। और ये कम्प्लीटली किसका बना होता है? केमिकली ये बनता है डीएनए और प्रोटीन्स का, जो रेशो होता है 1:1 का। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि इंटरफेस के दौरान न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में। ये इसका जो साइज़ होता है, इसका साइज़ अराउंड होता है 10 एंगस्ट्रॉन। और इसका डायमीटर इतना ही होता है। फिर ये बनता है सेंट्रल कोर ऑफ डीएनए, और जो कवर होता है प्रोटीनेशियस कोड से। और ये इस ऑन द बेसिस ऑफ इस स्टेयरिंग प्रॉपर्टी, जो कि किस एसिटोकार्बन के साथ स्टेयरिंग प्रॉपर्टी है फ्यूल्गन पॉजिटिव के साथ। तो ये जो डी स्ट्रक्चर, ये जो डी नेचर है डीएनए का, नेचर ऑफ डीएनए के बेस पे क्रोमैटिन जो है डिफरेंट 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हीटरोक्रोमैटिन। हीटरोक्रोमैटिन जो होता है, जो कि कंडेंस्ड रीजन्स, यानी जिसका डायमीटर 250 एंगस्ट्रॉन होता है, और ये डार्कली स्टेन्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोपाइकोनेसिस, जो कंडेंस्ड डीएनए के साथ जैसा ही होता है, और ट्रांसक्रिप्शन में ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये जनरली लाई करता है नियर द न्यूक्लियर लैमिना का। और किसका बनता है? यह बनता है हाईली रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। और ये सबसे कम सेंसिटिव होता है म्यूटेशन के, और ये रेजिस्टेंट भी होता है न्यूक्लियर डाइजेशन के। जो हिट्रोक्रोमैटिक जो रीजन्स होते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स की, न्यूमरस बीड लाइक बॉडीज होती है, जो अलोंग द लेंथ क्रोमोमियर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हिट्रोक्रोमैटिन। फर्स्ट आता है फैकल्टेटिव हिट्रोक्रोमैटिन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है टेम्परली इनएक्टिवेटेड क्रोमैटिन, जो कि इंटरफेस के दौरान कुछ सेल टाइप्स में पाया जाता है। जो अमाउंट होता है फैकल्टेटिव का, वो वेरी करता है इन डिफरेंट सेल टाइप, और डिपेंड करता है ऑन द डिफरेंट स्टेज ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ये अराउंड 2.5% बनाता है पूरे जीनोम का। तो इसी तरह इसलिए ये एक इनएक्टिव जीन्स ऑफ पर्टिकुलर प्लांट का ये पर्टिकुलर पार्ट का ये पाया जाता है। और इस सोमेटिक सेल्स की बात करें तो सोमेटिक सेल्स ऑफ फीमेल्स ऑफ मैमल्स, यहाँ पर जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटाइज होते हैं टू फॉर्म द सेक्स क्रोमैटिन या फिर बार बॉडी। और ये बार बॉडी सबसे पहले किसने देखी थी? बाय बार एंड बर्टम इन 1944। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जैसे मेलेंटेरियम है या रूमेट्स है, 1 या 2 नो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर पार्शियली कम्प्लीटली हेट्रोक्रोमेटाइजेशन होती है। वाई क्रोमोसोम्स होते हैं सेवरल डाइवोशियस प्लांट्स के, एनिमल्स के, उनके अंदर भी हिट्रोक्रोमेटाइजेशन पाई जाती है। सेकंड जो है कॉन्स्टिट्यूटिव हिट्रोक्रोमेटाइजेशन। ये परमानेंटली इनएक्टिव क्रोमेटिन होते हैं, जो जनरली फाउंड होते हैं नियर द सेंट्रोमर रीजन, जिसको हम टेलोमियर्स भी बोल देते हैं, इन द एनओआर यानी कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। और ये एडजेसेंट पाए जाते हैं नियर द न्यूक्लियर एनवल्प के। ये इंक्रीज करता है सेंट्रोमरिक स्ट्रैंड्स को, जो कि एक्ट करता है एज ए स्पेसर बिटवीन द वाइटल जीन्स। और ये कम्प्लीटली एक्ट करता है फॉर द फुल्ली स्टॉप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो सेंट्रोमियर्स जो कॉन्स्टिट्यूटिव जो हिट्रोक्रोमैटिन होता है, ये हेल्प करता है इन द रिकॉग्निशन एंड एसोसिएशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो इंटरफेस के दौरान जो ये रीजन्स होते हैं, ये आपस में एग्रीगेट होकर क्रोमोसोम सेंटर का काम करते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो रिसेंटली हमें क्या पता चला कि जो हिट्रोक्रोमैटिन है, इनके अंदर बहुत सारे पॉलीजीन्स सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करते हैं। और इसका जो डीएनए बनता है रिपीटेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का, जो कि किसका बनता है, जिसके अंदर अराउंड 30 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है, जिनको हम सैटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए या फिर रिडंडेंट डीएनए भी पाए जाते भी कहे कहते हैं। और जो जीन होते हैं, ये एक्टिव होते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड। जो सेकंड जो था हमारा, फर्स्ट जो था हेट्रोक्रोमैटिन था, जो सेकंड था यूक्रोमैटिन। इसको हम ट्रू क्रोमैटिन भी बोल देते हैं। इंटरफेस न्यूक्लियस में पाया जाता है ये। और ये अराउंड 30 to 80 एंगस्ट्रॉम साइज का बनता है। ये उससे कम डार्कली स्टेन होता है हिट्रोक्रोमैटिन से। और इसके अंदर जो डीएनए होता है, वो लूज फॉर्म में होते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव फॉर्म में होता है। इसको हम अर्ली रिप्लेसिंग फॉर्म में बोल देते हैं, क्योंकि ये लूजली पैक्ड होता है और ये एसोसिएटेड होता है आरएनए पॉलीमरेजेज से।
इसमें आप डिफरेंस भी देख सकते हो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बीच में डिफरेंसेस है कि स्टेन जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो डार्कली स्टेन करता है, यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन करता है। क्रोमेटिन मटेरियल की बात करें तो क्रोमोसोम फाइबर्स में डार्क कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं और यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो लेस टाइटली कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो कम एक्टिव होते हैं, इसको हम हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव भी बोल देते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन ट्रूली फॉर्म में होते हैं, इसलिए एक्टिव फॉर्म में होता है। अगर इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो हेटेरोक्रोमेटिन इनके ऊपर कम फर्क पड़ता है, टेम्परेचर का, सेक्स का या एज का, ये एसिटाइलेटेड नहीं होते, जबकि यूमेटिन होते हैं इनके ऊपर टेम्परेचर का, सेक्स का और एज का फ़र्क पड़ता है और ये धीरे धीरे एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरफेस पे। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसओवर की बात करें तो हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर ये कम होते हैं क्योंकि इसके अंदर मोर कंडेंस्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ये डी वाइटल जीन्स को प्रोटेक्ट करता है, जबकि यूक्रोमेटिन में ये हाई होता है। रेप्लिकेशन की बात करें तो हेटेरोक्रोमेटिन में लेट रेप्लिकेशन होती है और यूक्रोमेटिन में जल्दी होती है। तो जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स है ये बेडेड अपीयरेंस देते हैं क्योंकि इनके अंदर होते हैं डेंस रीजन ऑफ डीएनए, जिसको हम क्रोमोमियर्स भी बोल देते हैं। सेल डिवीजन के दौरान जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं कंडेंस हो जाते हैं बाय स्पेशलाइजेशन एंड डिहाइड्रेशन इनटू ए नंबर ऑफ रोड, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स की टर्म किसने दी थी? वाल्डे ने इन 1888 में। फंक्शंस की बात करें तो क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर डीएनए होता है, तो वे जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज एंजाइमेटिक प्रोटीन्स को। और डीएनए के अंदर चेंज होता है तो वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो इस आज अपना ये न्यूक्लियस चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट टाइम हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।